हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्या, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कोविड-19 एंड डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि इस कोविड की महामारी में एक डायबिटिक पेशेंट को कैसे रहना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, अगर किसी तरह के फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं तब क्या उपचार करने हैं और किन किन चीज़ों पर सावधानियाँ रखनी हैं। तो इस वीडियो में ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कोविड की महामारी में डायबिटिक के पेशेंटों के लिए अधिक संक्रमण का खतरा है, क्योंकि शरीर में डायबिटीज़ यानी शुगर का लेवल अगर बढ़ा रहता है तो हमारा शरीर और वैसे भी सामान्य बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराता है। तो इसको हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारा शरीर शुगर के लेवल को बढ़ा के रखा हुआ है, अगर हमारा शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, नॉर्मल सामान्यतः जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ज़्यादा है, तो हमारे शरीर में अन्य किसी बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा होता है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शंस हो। इस तरह के इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है इन सब पैथोजेंस को, जो हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी है इन सारी चीज़ों को दूर रखने के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं चाहे वो वायरल हों। तो कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्टेड बीमारी है जो कि इस समय वर्ल्ड वाइड में पूरी तरह से फैली हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शंस हो चुके हैं और लगातार इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डायबिटिक पेशेंट को किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या करना है, तो इन सब चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो सामान्यतः खाना खाने से पहले जो फास्टिंग लेवल है वो 90 mg/dl से लेकर 1110 यानी 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अप्रॉक्स होता है। ये एक रेंज है। खाना खाने के 2 घंटे बाद की जो रेंज होती है वो 110 से लेकर 200 के बीच में होती है। तो आप अपने आप को, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको पता ही होगा कि जो आपके नॉर्मल लेवल हैं उनसे ज़्यादा ही आपका लेवल है। आपके शरीर का जो सामान्य लेवल से अधिक ही आपको शुगर का मात्रा मिलेगी, जो आप हर समय मॉनिटर करते रहते होंगे और उसको चेक भी कराते रहते होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी हैं। वही सावधानियां जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जिस लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी एक बार देख लें। तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है, किसी भी लोगों को मिलना है तो कम से कम 2 गज की दूरी और लगभग 6 फीट की दूरी पर ही रहना है। मास्क पहने रहना है हर समय। अगर किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो उसको छूने के बाद में तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करें या 20 सेकंड तक उनको अच्छे से धुलें। तो ये इन सब चीज़ों को विशेष तौर पर अपनी प्रिकॉशनरी लेवल पर रखें और इसको कभी ना भूलें, क्योंकि अगर थोड़ी सी ही भूल पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी कम रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सावधानियाँ बहुत मस्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इस तरह की एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमको इस तरह के भी सिम्टम नहीं हैं और इस तरह के सिम्टम ना आए, उसके लिए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जो पहले से आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते रहते होंगे कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो आपका शुगर का युक्त जो डाइटें हैं, शुगर जैसे चावल हुए और भी तमाम चीज़ें हैं जिनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उन सब चीज़ों को आपको कम से कम लेना है। फैट की चीज़ें भी आपको बहुत कम लेनी हैं, कम से कम इस्तेमाल करनी है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी हैं, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अवॉइड करना है। अब लेना क्या है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, वाटर को इनटेक करते रहिए, अच्छी मात्रा में आप लिक्विड डाइट लेते रहिए। लिक्विडिटी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगी, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है और आपकी बॉडी को एक हाइड्रेट कंडीशन में रखता है, जिससे आपकी ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी नॉर्मल रहती है। तो आने वाले और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें आपको उनसे दूर रहने की आपको क्षमता मिलती है। और साथ में आपको क्या करना है कि पर डे रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करनी है। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज को कभी भी अवॉइड नहीं करना है।
अब हम बात करते हैं कि अगर आप डायबिटिक भी हैं और साथ में थोड़े बहुत आपको फ्लू लाइक सिम्टम मिल रहे हैं, यानी आप थोड़े बहुत अनजाने में किसी से मिले हैं और इस तरह की कोई भी फ्लू लाइक सीजन फ्लू भी चल रहा है, मौसम इस तरह का है कि आपको हल्के सर्दी जुकाम बुखार की समस्याएं नॉर्मल फ्लू के रीजन से भी हो सकती हैं, उनके कारण भी हो सकती हैं। तो हर छोटे से छोटे किसी भी फ्लू जैसे सिम्टम को आप कोरोना के इन्फेक्शन को ना समझें, उनको बेहतर तरीके से अपने आप को सही से रखें, उनको बचाव के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो आप करें, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो अब यही बात करेंगे हम कि अगर आपको किसी तरह के फ्लू लाइक सिम्टम है, जैसे खांसी है, अगर आपको छींकें आ रही हैं, ड्राई कफ हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का माइल्ड फीवर भी महसूस कर रहे हैं, तब क्या करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि हल्का फुल्का खांसी जुकाम है, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप क्लोज में कांटेक्ट में जाने से बचे रहना है पूरी तरह से, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत फ्लू लाइक सिम्टम ऑलरेडी हैं, आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल से कम है और अगर आप फिर भी उसके किसी भी इंटरेक्शन में जाएंगे तो आपको चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के इन्फेक्शन होने के। आगे आपको जो अपनी चीज़ों को मॉनिटर भी करते रहना है, अपने बॉडी के शरीर की जितने भी सामान्य प्रक्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, उनको भी मॉनिटर करना है। जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है लगातार, तो आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं। आपका बॉडी का पल्स रेट भी चेक करते रहें, ऑक्सीजन मार्कर भी चेक करते रहें ऑक्सीमीटर से। इन शरीर में बॉडी एक तो नहीं है, गले में खराश तो नहीं हो रही है, किसी तरह की सांस लेने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर इस तरह की समस्याएं आपको लगें तो ज़रूर अपने एक हेल्थ केयर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आपके जो डायबिटिक ट्रीटमेंट जहाँ से चल रहा है उनसे तुरंत संपर्क करें, जिससे समय पर उसका उपचार किया जा सके बिना देरी किए, क्योंकि आजकल जो कोविड से संबंधित लक्षण हैं शरीर में आ रहे हैं 5 से 6 दिन इन्फेक्शन के बाद, और उसके बाद उनकी सीवियरिटी कुछ ही दिनों में बहुत अधिक हो जाती है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है, आपका शरीर खुद ही बता देगा कि आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या गंभीर होती जा रही है और आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो आपकी एनर्जेटिक कंडीशंस है शरीर की, वो कम होती जा रही है, तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह में और डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में एडमिट हों। तो इन सब चीज़ों को जाकर फिर हॉस्पिटल में कब जांच करानी है, इस तरह से सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो डॉक्टर करा लेते हैं। लेकिन कोविड के लिए इस समय 2 ही जांच अवेलेबल हैं, एक तो है RT-PCR और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो RT-PCR थोड़ी एक्यूरेसी वाली जांच है, उसको आप कराएं। अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू करें, जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट इस समय प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल्स द्वारा। और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं तो एक बार RT-PCR जरूर करा लें, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट उतना कंफर्मेटरी नहीं है जितना RT-PCR है। RT-PCR में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर जरूर कमेंट करें, और कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं।